गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए, उन गार्जियंस के लिए है जिनका कहना है कि उनके बच्चे घर में तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे का ओरल हो या कोई किसी भी क्लास में हो, बच्चा घर में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन स्कूल जाकर पता नहीं क्या हो जाता है, वो चाहे ओरल हो या रिटन हो, जहाँ पर भी हो ढंग से नहीं कर पा रहा है और सब कुछ आते हुए भी अपना स्कोर लूज़ करता है। तो ये मेरे कुछ व्यूज़ है जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि यहाँ इन फील्ड्स में अगर बच्चा थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाए तो बेनिफिशियल हो सकता है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स के द्वारा आप अपने भी सजेशंस प्लीज़ दीजिए, ताकि जितने अधिक लोगों को बेनिफिट मिल सके अच्छा रहेगा। लेट्स बिगिन विथ आज का मेरा टॉपिक है अदर देन नॉलेज व्हाट एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि फियर एंड एटीट्यूड। फियर इन द सेंस, अगर बच्चे को ये डर है बाहर लोगों के बीच में, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लोगों के बीच जाकर बोलने में डर लग रहा है, या उसे ये डर है विल आई बी रॉन्ग, क्या मैं गलत हो जाऊँगा, अगर मैं गलत हो जाऊँगा तो ये लोग मुझ पर हंसेंगे, और हंसेंगे तो वहाँ पे उसका एटीट्यूड, ईगो हर्ट हो जाएगा, ये मेरे पर हंसेंगे, मेरी इंसल्ट कर देंगे या मुझे डांट पड़ेगी। तो ये फियर एंड एटीट्यूड को अगर बैलेंस किया जाए, बच्चों में ये डर हटाया जाए, और उसको ये एटीट्यूड, अगर लोग हंस भी रहे हैं तो इग्नोर करो उसको। नहीं, लोग देखिए, हम लोगों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो। इवन ये बाहर कॉलेज में जाने वाले बच्चे तक के लिए ये एडवाइस मेरे साइड से तो यही रहेगा। सबसे पहले फियर ऑफ फेल्योर को छोड़ दीजिए। फियर ऑफ फेल्योर, अगर मैं फेल हो जाऊंगा क्या, लोग मैं गलत हो जाऊंगा क्या, ये फियर नहीं होनी चाहिए किसी भी एज में। और अगर लोग क्या कहेंगे वाला एटीट्यूड, मैं इंसल्ट फील कर जाऊंगा, हंसेंगे या डांट पड़ेगी, ये वाला एटीट्यूड से अगर बाहर निकल जाए तो यहाँ मैं सोचती हूँ कि 50% ऑफ उसका परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिल जाएगा, राइट। मेरा सेकेंड पॉइंट यहाँ आता है डिसीजन मेकिंग एंड फोकस। ये अगर छोटा बच्चा है तो एक टाइम टेबल वाली हैबिट उसमें डाल दीजिए कि टाइम अवेलेबिलिटी, कितनी टाइम है, आप कितना टाइम अवेलेबल है। उसमें से छोटा बच्चा है तो उसको एंटरटेनमेंट पर भी पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टडीज़ को एक पनिशमेंट की तरह लेगा। तो कितना टाइम अवेलेबल है, उसमें उसके एन्जॉयमेंट का कितना टाइम रहेगा, स्टडीज़ का कितना टाइम रहेगा, अदर एक्टिविटीज़ का, छोटे छोटे काम करने में वगैरह, सब में उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और वो कितना टाइम दे सकेगा। ये एक डिसीजन मेकिंग साथ बैठकर, बच्चे के साथ बैठकर बनाइए। देखिए, ये नहीं सोचा जा सकता यहाँ पर कि हमारा बच्चा छोटा है। हम सब जानते हैं छोटे से छोटा बच्चा भी हम सबसे भी अच्छे तरीके से, हम सबसे बढ़कर वो मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, तो ये भी आराम से कर सकता है। बच्चा छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। एंड टू डिसाइड द प्रायोरिटीज़, कि किस चीज़ को पहले देना है, किस चीज़ को बाद में देना है, ये। एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसे, अगर एग्ज़ाम में बैठता है, बच्चा बैठ रहा है, तो उसको 3 आवर्स का टाइम है, तो 3 आवर्स में एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चंस वो पहले करेगा, कौन से बाद में करेगा। क्वेश्चंस करते समय नंबरिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए, जल्दबाजी में डर नहीं होना चाहिए, और किस तरह से उसे, अगर नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ है तभी भी वो क्या डिसीजन ले रहा है, और वो जो डिसीजन ले रहा है उस पर वो फर्म भी रहे, ताकि आगे 1-2 बार डिसीजंस हमारे फेल हो सकते, होते भी है, हम लोगों से ही, बड़ों से ही हो जाती है, तो डिसीजन फेल हो सकता है, ठीक है, उसमें इम्प्रूव करिए, लेकिन डिसीजंस लेते रहिए, उसे स्टॉप ना करिए। एंड देन सेकेंड इज़ फोकस। कई पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि उनका बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा करके उठ जाता है, तो ये क्लियर कट दर्शाता है कि बच्चे में फोकस की कमी है। और फोकस डेवलप कराने के लिए छोटे छोटे रेगुलर प्रैक्टिसेस, छोटे छोटे गेम्स हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। जैसे बच्चे को एक टाइम ड्यूरेशन बेल रिंग कर दीजिए कि बेल स्टार्ट होते ही उसे स्ट्रेट बैठना है, बैकबोन एकदम स्ट्रेट रखेगा और आंखें नहीं खोलेगा, आंख बंद करके बैकबोन स्ट्रेट रख के बैठ जाएगा। कब तक बैठेगा, जब तक कि सेकंड बेल या सेकंड बीप नहीं बज जाती है। तो इस ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो बच्चे का फोकस भी बढ़ता जाएगा। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में तो बच्चा आपको जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम में वो कई बार हिल जाएगा,
और कितना टाइम है पूछता रहेगा, अब बस अब नहीं करूँगा, ये सब उसको लैक ऑफ फोकस दर्शाती। लेकिन धीरे धीरे इसमें आप मोटिवेट करेंगे तो उसका फोकस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब वो पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है तो फोकस जितना उसका स्ट्रांग रहेगा, परफॉर्मेंस उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से आ रहा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही डेंजरस है ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस भी। डेंजरस इन द सेंस, अगर बच्चा सोचता है हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो इसे आराम से कर लूँगा, तो वहाँ वो आराम से करने में उसकी केयरलेस मिस्टेक्स हो सकती है, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। या अंडर कॉन्फिडेंस, अगर क्वेश्चन लंबा पढ़ के देख लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन ये तो बहुत मुश्किल होगा, पहले ही उसके ब्रेन को उसने वो मैसेज दे दिया कि इतना बड़ा क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, तो वो बहुत आराम से इजी क्वेश्चन होते हुए भी उसका ब्रेन उसको ठीक से कैच नहीं करेगा और वहाँ पर भी उसकी मिस्टेक्स हो सकती है। तो इस तरह बच्चे को, या शायद मैं ही नहीं कर पाऊँगा, या दूसरा बच्चा कर रहा है मैं उसके बराबर ही नहीं कर पाऊँगा, इस तरह का अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, और ये तो मेरे से बहुत आराम से बन जाएगा करके केयरलेसनेस भी नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इन द सेंस, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा कम कर रहा है और दूसरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, तो इस बच्चे को आदत डालिए कि इसका जो जिस बच्चे ने अच्छा किया उसको कंग्रेचुलेट करे, उसके लिए क्लैपिंग करे, उसको एप्रिशिएट करे, और धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करे कि वो कैसे मैनेज कर रहा है, ये क्यों नहीं कर पा रहा है और वो क्यों कर रहा है, जबकि सेम एज ग्रुप है। लेकिन यहाँ अनड्यू कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हम बड़ों के साइड से, कभी भी। या तो सिबलिंग्स में भी, भाई बहनों में भी कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, उसको देखो कितना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे। नहीं, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपना वे होता है लर्न करने का, उसको मोटिवेट कीजिए। यहाँ टीचर्स के लिए भी एक एडवाइस है, अनड्यू कंपटीशन, अनड्यू डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। जो बच्चा अच्छा कर रहा है और जो बच्चा थोड़ा कम कर रहा है, उनके बीच में नहीं। यहाँ एक एडवाइस देना चाहूँगी मैं टीचर्स को, कि अगर सपोज़ कुछ बच्चों ने अच्छा कर लिया और कुछ बच्चों ने नहीं किया, तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको, जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं, इनके ग्रुप्स बना दीजिए, और इसमें 5-5, 6-6 बच्चों को जो अंडर परफॉर्मेंस के हैं उनको डाल दीजिए, और फिर इन ग्रुप्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन रखवा दीजिए कि कौन बच्चा अच्छा करेगा। बच्चे बच्चों में बहुत जल्दी सीखते हैं, और ये टीम एफर्ट होता है, और टीम जो अच्छा कर रहा है उसको भी अनड्यू ईगो डेवलप नहीं होगा, जो नहीं कर पा रहा है उसको भी इंसल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आपस में पढ़ेंगे और सीखेंगे, और इस तरह नॉलेज बांटने पर जो अच्छा कर रहा है उसका नॉलेज और फर्म होगा, और जो नहीं कर पा रहा है उसका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा। दिस इज़ माई एडवाइस टू टीचर्स। एंड देन एन्जॉय अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। प्लीज़ अपने कॉमेंट्स के द्वारा मुझे भी सजेशन दीजिए, और अपने सजेशन दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।